श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आइए, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, छोटे मोटे उपाय करके हर व्यक्ति कर सकता है। घर में सारी वस्तु का रहते हुए भी हम लोग अनजान है, इसलिए गलत उपयोग कर लेते हैं। तो शरीर स्वस्थ रखेंगे तभी बुद्धि स्वस्थ रहेगा, और बुद्धि स्वस्थ रहेगा तभी जीवन हमारा आनंदमय रहेगा। तो आइए, छोटे छोटे उपाय करके हम लोग कैसे शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो जानते हैं। कहते हैं तुलसी के पत्ता नित्य प्रतिदिन खाने से शरीर में यानी तन के जितने रोग हैं वे सब दूर भाग जाते हैं। इसलिए स्नान ध्यान करके तुलसी के 5 पत्ते एक गुलकी के साथ, और रविवार और मंगलवार को ध्यान रखें तुलसी तोड़े नहीं। अगर किसी को हृदय रोग से बचना है तो प्यारे श्रीमान महाशय, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, कभी भूल करके शराब, चाय और कोल्ड ड्रिंक का उपयोग न करें। कभी भी भूल के गर्म पानी से स्नान न करें। अगर गर्म पानी से स्नान करेंगे तो आपके आत्मबल कमज़ोर होने लगेगा और साथ में आपके नयन की ज्योति चली जाएगी। इसलिए ध्यान दें, नयन की ज्योति को सुरक्षित रखना है तो गर्म पानी से बच कर के रहें। शरीर में फोड़ा फुंसी साल भर को शरीर को स्वस्थ रखना है तो नियम बना ले। चैत के महीना में नीम के हरी हरी पत्ती या तो भूंज के खा ले, भुंजिया बना करके सलाद की तरह जैसे खाते हैं, या तो कच्चे चबा ले कोमल कोमल पत्ती को। अगर ऐसा करते हैं तो आपको ज्वर, डेंगू, मलेरिया ऐसे 12 रोग जो है, 12 प्रकार के रोग आपके शरीर में, फोड़ा फुंसी घाव, ये सब कोसों दूर भाग जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, चैत के महीना में हरा हरा नीम के पत्ता जरूर खाएं। लौकी का रस अगर मिल जाए तो लौकी के रस को हृदय रोग के लिए बड़ा विशेष फल देता है, इसलिए लौकी का रस पिए। चोकर युक्त पिसान आटा की रोटी खाए, तुलसी, गुड़, सेंधा, नमक का उपयोग करें। आपका हृदय रोग का निदान हो जाएगा। आपके हृदय रोग का जो है परमात्मा कृपा कर देंगे। भोजन करने के बाद ध्यान रखें, थोड़ा सौंफ, गुड़, अजवाइन खा ले। पत्थर जैसे भी अगर कोई वस्तु हो उसको भी गला करके समाप्त कर देता है, पचाने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए भोजन के बाद सौंफ, गुड़, अजवाइन जरूर खाएं। रोज मुलहटी चूसिए। जिसको वात, कफ, पित्त का रोग हो और आवाज़ को सुरीला बनाना हो तो रोज मुलहटी लेकर के चूसा जाए, ताकि आपकी आवाज़ में भी सुरीला आ जाए और कफ आपका भाग जाए। भोजन में हम लोग जो चोकर छान देते हैं, आटा से निकाल देते हैं, तो ऐसा गलती न करें। चोकर युक्त आप गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो आपके दिल के विरक्ति प्राप्त होता है। इसलिए गेहूं से, चोकर से आटा ना निकालें, चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा। फल मीठा खा के तुरंत पानी का उपयोग न करें। फल मीठा खा के तुरंत पानी का उपयोग न करें, नहीं तो ये छोटी आंत में जाकर के तीर के समान घाव बनाती है और आपके शरीर को अस्वस्थ कर देती है। इसलिए फल खाने के बाद तत्काल पानी का सेवन न करें। और एक बात, पहले के लोग कितने स्वस्थ रहा करते थे। पहले लोग चांदी के, तांबे के, पित्तल के, फुलहा, कांसे के बर्तन में भोजन प्रसाद पाया करते थे। हम लोग सब छोड़ते जा रहे हैं।
अल्मुनियम का उपयोग करते हैं। जीवन में कभी भूल करके अल्मुनियम के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो भी भोजन में। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम 1-2 नहीं 48 रोगों के हम लोग निमंत्रण देते हैं अपने शरीर में। इसलिए न बने तो केला के पत्ता है और कोई पत्ते पर बैठ के खा ले, लेकिन कभी भी अल्मुनिया के पत्तल पर भोजन न करे भूल के। सबसे उत्तम सिंधा नमक माना गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पहाड़ी नमक का है, और ये न मिले तो श्वेत नमक जो है सागर से मिलती है, तो श्वेत नमक का उपयोग कम किया करें। सिंधा नमक मिले, पहाड़ी नमक मिले तो उसका उपयोग करेंगे, शरीर स्वस्थ बना रहेगा, शरीर जो है विकार युक्त बना रहेगा। इसलिए श्वेत नमक का त्याग करें। अगर जीवन में हार्ट फेल न हो तो ध्यान दें, अलसी, तिल, घी, नारियल और सरसों का तेल ही खाइए, और दूसरा तेल खाएंगे तो हार्ट फेल कर जाएगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान। भोजन करने के बाद बने तो 1.5 घंटा का बाद 1 गिलास पानी या जितना पीना चाहते पानी पिए। भोजन के तत्काल पानी न पिए। अगर 1.5 घंटे के बाद पीते हैं तो आपके शरीर ही औषधि है, फिर आपको कोई रोग नहीं सताएगी। इसलिए भोजन करने के कम से कम 1.5 घंटा न बने तो 30 मिनट के बाद ही जल पिए, क्योंकि जल जो है अग्नि को जाते बुझाती है और फिर आपके अन्न को पचने नहीं देती है, ये अन्न सड़ने लगता है और ये रोग का घर बन जाता है। अगर जीवन में आप और भी सुंदर और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रात्रि के समय में भोजन का विधान होता है। सुबह में बाल भोग, दोपहर में राजभोग और संध्या की बेला कलेव और रात्रि की बेला में ब्यारू। 4 समय आप जो हल्का फुल्का लेते हैं तो सुबह में बाल भोग हल्का सा, दोपहर में राजभोग जो भी आपको बने, चावल दाल रोटी सब्जी हुआ पकवान, और संध्या की बेला में थोड़ा हल्का फुल्का चना चबीना, और रात्रि में हल्का सा ब्यारू जैसा भोजन ग्रहण करें। ब्यारू का मतलब हवा लगा निकल गया। उसी प्रकार 4 रोटी खाते हैं तो रात्रि में 2 ही रोटी खाइए, क्योंकि भोजन 2 हिस्सा पेट के अंदर भोजन हो तो 1 हिस्सा पानी भी हो और 1 हिस्सा खाली रहना चाहिए। ठूसम ठासम भोजन न करें, नहीं तो शरीर जो है अस्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको रक्त चाप विशेष बढ़ जा रहा है तो ध्यान रखें, कभी भी गलत न सोचें, तुरंत भगवान राम की कसम खा करके चाय को पीना छोड़ दें। चाय एक ऐसी रोग है जो आपके शरीर को बर्बाद करती है, इसलिए चाय पीना छोड़ दें। अगर किसी को एसिडिटी या मोटापा तबाह कर रहा है, अगर उसको चकनाचूर कर देना है तो ध्यान रहे, पानी जो पीते हैं बैठ करके पिए और घुट घुट करके पिए। घटाघट नहीं, घुट घुट करके पानी पिएंगे तो आपका ये रोग जो है ये सब समाप्त हो जाएगा। भोजन करने के तुरंत बाद रात्रि में बेड पर न जाए। भोजन करने के बाद 100 कदम चलने का आदत डालें, उसके बाद बेड पर जाए। तब आपके दरवाजे पर डॉक्टर ओझा वैद्य कभी भूल के भी नहीं देखेंगे आपके घर के। ऐसा नियम अगर आप बनाते हैं तो प्रातः, दोपहर और संध्या एक समय बनाए भोजन का, नियमित आहार, और नियमित आहार करने के बाद ध्यान रहे अधिक नहीं, मात्र 3 मिनट आराम जरूर करें।
अगर ऐसा करते हैं तो आपके दरवाजे से रोग जो है कोसों दूर भाग जाएगा। इसलिए ध्यान रहे। प्रातःकाल वेला में बने तो फल का जूस मिले तो लिया करे, दोपहर में भोजन में लस्सी जरूर लिया करे, और रात्रि में दूध सहित हल्दी और गुड़ मिला करके आप उसको लेते हैं तो आपके घर में सभी रोग का नाश हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, प्रातःकाल पानी, दोपहर में पानी हो या फल का रस, दोपहर में लस्सी हो छाछ, और रात्रि में दूध हल्दी युक्त मीठा सहित आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। और एक बात ध्यान और दे, खड़े खड़े भोजन न करे। भोजन करने का भी नियम है। भोजन करे पालथी मार के, भोजन करे आलती पालथी मार के, और भोजन खाए चबा चबा के। तब आपके घर में कोई वैद्य झांकने भी नहीं जाएगा। ऐसे शरीर स्वस्थ बना रहेगा। और कभी भूल के ठंडा पानी मत पियो, नहीं तो ये पानी जो है ठंडा करता है आपके ऊपर क्रूर प्रहार। इसलिए ठंडा पानी से थोड़ा दूर रहें, हल्का सुसुम पानी करके ही पिया करें। प्रातः काल पानी पिए, घूट घूट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप। सुबह में घुट घुट के जितना ले सकते हैं, अगर उस पानी को उपयोग करते हैं तो ये गिलास ही औषधि का बाप है। इसलिए प्रातःकाल हल्का सुसुम पानी घुट घुट करके लें। अगर किसी को पेट में कब्ज हो जाए तो कहते हैं गुनगुना नीर को पीने से कब्ज समाप्त हो जाता है और पेट की सारी पीड़ाएं दूर भाग जाती है। इसलिए गुनगुना पानी ही सेवन करें। और कहते हैं शरीर को और स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो ध्यान दे, रात्रि में गुड़ का भेली रख देवे पानी में, और सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद छान करके उस जल को पान करे, गुड़ मिश्रित जल को, तो आपके हालात सुंदर हो जाएंगे और आप शरीर स्वस्थ हो जाएंगे तो विजयी भव हो जाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो बस छोटे छोटे कुछ नुस्खे हैं, इसको आप ज़रूर स्वीकार करें, जीवन में अपनाएं, देखें। योग, तपस्या, ध्यान ये सब जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो थोड़ा सा योग भी करें। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, धारणा करे, मन को एकाग्रता करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ी सी प्राणायाम करें, जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपका तन सब स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए और पहले के ऋषि महर्षि तपस्या कर करके ये सब कुछ प्राप्त करते थे, और सारी संसार में जो वृक्ष है, जड़ी बूटी है, इन सब का उपयोग करें। अंग्रेजी दवा तो कभी भूल के खाए नहीं, क्योंकि एक तरफ दवा खाते हैं तो दूसरे तरफ रोग तैयार करता है। इसलिए ध्यान दें, अंग्रेजी दवा का उपयोग न करें। तो आइए 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।